हेलो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं अनुराग रंजन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग जॉब बाय अनुराग रंजन पे। प्यारे साथियों, आज हम यूपी टेट की हिंदी की क्लास 3 ले रहे हैं, जिसमें हम अलंकार का दूसरा पार्ट अर्थालंकार पढ़ेंगे। हम उन्हीं टॉपिक को, उन्हीं अलंकार को पढ़ेंगे जिनसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे अर्थालंकार के भेद बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन्हीं अलंकारों को पढ़ेंगे जहां से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो से आप सीख लेंगे कि अलंकार पहचानते कैसे हैं और अपना स्कोर कैसे बढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत से शॉर्ट ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप लोग अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और मुझे मोटिवेशन मिल सके कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा काम करूं कि आप लोग पढ़ें और सीखें। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे देता हूँ, आप वहाँ से पार्ट 1 देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अर्थालंकार को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्थालंकार क्या होता है। जहाँ किसी काव्य रचना या वाक्य में अर्थों में चमत्कार हो या सुंदरता हो, वहाँ पे अर्थालंकार होगा। फिर हमारा पॉइंट है अर्थालंकार के भेद। अर्थालंकार के भेद, अर्थालंकार के तो वैसे तो कई सारे भेद हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं भेद को पढ़ेंगे जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, ठीक है। उपमा का अर्थ होता है तुलना, उपमा तुलना। 10 बार इसको बोलिए, उपमा तुलना, उपमा तुलना, उपमा तुलना, ठीक है। जहाँ एक उपमान से उपमेय की तुलना की जाए। दूसरा पॉइंट हमारा है जहाँ एक वस्तु की दूसरे वस्तु से गुण, धर्म, रंग, जाति, आकार के कारण तुलना हो, वहाँ पे क्या होगा, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के 2 भेद हैं। पहला है पूर्ण उपमा, दूसरा है लुप्त उपमा। उपमा के तत्व, मतलब कि कहने का यह है कि उपमा किन तत्वों से मिलकर बनेगा। जैसे कि हमारा जल है, जल किन से बनता है, H2O से बनता है। तो हमारा उपमा अलंकार किन किन से मिलकर बनेगा। तो पहला हमारा होगा उपमान। उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाए, मतलब कि जिससे तुलना की जाए जो पहले से प्रसिद्ध हो प्रकृति में, ठीक है। यानी कोई ऐसा चीज़ हो जिससे हम तुलना कर रहे हैं, वो पहले से प्रसिद्ध हो। उपमेय, उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए जो बाद में प्रसिद्ध हो, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए जो बाद में प्रसिद्ध हो। वाचक शब्द क्या होता है, वाचक शब्दों से हमें पता चलता है कि उपमा अलंकार इस वाक्य में है। वाचक शब्द क्या है, जैसे सा हो गया, से हो गया, सिस हो गया, सरिस हो गया, जैसे, समान, इव, तुल्य, सरिस, ये हमारे वाचक शब्द है। साधारण धर्म क्या होगा, साधारण धर्म क्या होगा, उपमान व उपमेय में दोनों में उपस्थित हो, यानी कि कोई ऐसी क्वालिटी, कोई ऐसा विशेषता जो उपमान और उपमेय में दोनों में समान प्रसिद्ध हो। इसको हम उदाहरण समझेंगे क्या कहना चाह रहा है। उदाहरण से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल यानी पीपल का, पात माने पत्ता, सरिस मतलब जैसे, मन मतलब हमारा मन मस्तिष्क, डोला मतलब कि डोलना, विचार करना एक स्थान से दूसरे स्थान। यहाँ पे पीपर क्या है, पीपर पहले से प्रसिद्ध चीज़ है, और मन क्या है, बाद में प्रसिद्ध चीज़ है। सरिस क्या है, यहाँ पे वाचक शब्द है। डोला क्या है, जो साधारण गुण धर्म है, जो दोनों में एक समान क्वालिटी बता रही है। पीपर यानी कि पीपर का जो पात है वो पहले से प्रसिद्ध है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उपमा, उपमान, उपमान हो जाएगा। मन क्या हो जाएगा, उपमेय, उपमेय, उपमेय का मतलब बाद में, उपमेय बाद में, उपमेय बाद में, उपमेय बाद में, उपमेय बाद में। उपमान पहले से, उपमान पहले से, उपमेय बाद में।
इनको मिलाइए, उपमेय बाद में, उपमेय बाद में। हरिपद कोमल कमल से, हरिपद यानी कि श्री कृष्ण, कोमल यानी कि कोमल मुलायम, कमल यानी जो कमल का फूल होता है से, यानी कि हरिपद यानी कि जो श्री कृष्ण का पद यानी कि पैर है उतना कोमल है जितना कि कमल कोमल होता है। यहाँ पे वाचक शब्द से आया हुआ है। कोमल शब्द है वो कमल की भी विशेषता है और हरिपद यानी कि श्री कृष्ण की पैरों की विशेषता है। पहले से प्रसिद्ध है कोमल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा क्योंकि ये पहले से प्रसिद्ध चीज़ है। और उपमेय ये जो बाद में प्रसिद्ध होता है, उपमेय, यहाँ पे उपमेय हो जाएगा हरिपद और उपमान हो जाएगा कमल, क्योंकि कमल पहले से कोमल है। वाचक शब्द से हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेरा मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा समान सुंदर, मुख बाद में प्रसिद्ध है, चंद्रमा पहले से प्रसिद्ध है और प्रकृति में भी है। समान वाचक शब्द है, सुंदर गुण धर्म है। जहाँ पे ये चारों चीज़ होंगे, जहाँ पे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, जहाँ पे ये चारों उपस्थित होंगे वहाँ पे पूर्ण उपमा होगा। जहाँ पे इनमें से कोई एक उपस्थित नहीं होगा वहाँ पे लुप्त उपमा होगा। मेरा मुख चंद्रमा के समान है। मेरा मुख बाद में प्रसिद्ध है इसलिए उपमेय है। चंद्रमा पहले से प्रसिद्ध है इसलिए उपमान है। के समान यहाँ वाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पे गायब क्या है, साधारण धर्म, सुंदरता। लेकिन यहाँ पे गायब है सुंदरता, मतलब जो गुण क्या है, ऐसा गुण जो चंद्रमा के पास भी है और मेरे मुख के पास है। यहाँ पे साधारण धर्म गायब है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। जहाँ उपमान मतलब बाद में प्रसिद्ध हो, उपमेय की संभावना हो। जहाँ किसी एक वस्तु पदार्थ प्राणी में दूसरी वस्तु पदार्थ प्राणी की संभावना दिखाई जाए। वाचक शब्द मिलेगा आपको मनु, जनु, मानो, जानो, मनो, जनो, मनहु, जहाँ, वहाँ, कहाँ, जनहु, चूँकि, ताकि, जिससे, कि, किंतु, परंतु, बल्कि, लेकिन, वरन, ज्यों। उदाहरण समझते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि पर्वत पर आतप परायो प्रभात। यहाँ पे मनहु शब्द मिल गया है। मनहु मतलब कि संभावना किया जा रहा है, तो संभावना जब किया जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर आपको परिभाषा नहीं याद होता है तो जो उनका नाम है उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, उनके पहचान का जो ट्रिक है उससे आप याद रखिए। सिंपल तरीके से आप पहचान लेंगे। अगर आपको किसी भी पंक्ति का अर्थ आपको नहीं मालूम है, किसी भी शब्द का अर्थ आपको नहीं मालूम है, लेकिन जो आपको ट्रिक बताया जा रहा है आप उसका नाम और उसके जो ट्रिक है उसको याद रखिएगा। इन शब्दों को अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से आप उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचान लेंगे। दूसरा उदाहरण है हमारा, चमचमात चंचल नयन बीच घूंघट पर छीन, मनहु सुर सरिता विमल जल उदरत जुग मीन। यहाँ पे मनहु शब्द मिल गया। मनहु मतलब होगा संभावना किस में होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है, तो यहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों शब्द आ गया है। भुच्छुक लेकर स्वर्ण, यहाँ पे हमको ज्यों मिल गया है, तो ज्यों मतलब होगा उत्प्रेक्षा अलंकार में आएगा। अब अगला अलंकार पढ़ लेते हैं हमारा रूपक अलंकार। समानता अभेद अभिन्नता भेद न कर पाना। जहाँ एक उपमान से उपमेय की समानता प्रकट की जाए, जहाँ एक उपमान पर उपमेय का अभेद आरोप हो, जहाँ
अलग अलग वस्तु, प्राणी, पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होते हुए भी दोनों में अभिन्नता दिखाई जाए। मतलब कि कोई दो वस्तु होंगी, वो देखने में ऐसा होगा कि दोनों वस्तुएं एक ही चीज़ हो। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि एक सलमान खान है। सलमान खान को तो हर कोई जानता है, ये पहले से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कोई बंदा है, कोई दूसरा व्यक्ति है, तरह से हुबहू दिखता है जैसे कि सलमान खान दिखता है। यानी कि उन दोनों में अंतर न कर पाना कि इसमें से असली वाला सलमान खान कौन है और नकली सलमान खान, दोनों में इतनी समानता हो जाएगी कि दोनों में हम अभेद, मतलब कि अंतर नहीं कर पाएंगे कि इसमें असली सलमान खान कौन है और नकली सलमान खान कौन है। एक विशेष पहचान यहाँ पे है कि इसमें हमें योजक चिन्ह मिलेगा। योजक चिन्ह इस तरीके से दिखेगा आपको। उदाहरण समझते हैं कैसे। चरण कमल बंदो हरिराई, जैसे कि चरण और कमल के बीच में हमको योजक चिन्ह मिल गया है। चरण मतलब कि पैर, कमल बंदो हरिराई, यानी कि श्री राम के जो पैर है वो कमल जैसे है, लेकिन वो कमल है या श्री राम के पैर है, ये अंतर नहीं कर पा रहा है व्यक्ति। पायो जी मैंने प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो, प्रेम जैसा रत्न पा गया। प्रेम पाया है या रत्न पाया है, इन दोनों में भेद नहीं कर पा रहे हैं। चरण सरोज पाखरन लगे, चरण यानी पैर, सरोज यानी कमल, जो कमल है वो पैर जैसे दिख रहे हैं। दोनों में अंतर कुछ नहीं समझ में आ रहा है। माया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे जब श्री कृष्ण जी छोटे बच्चे थे तो आंगन में रात के समय में उनकी माँ ने थाली में पानी भर दिया, और जब थाली में पानी भर दिया तो चंद्रमा उनके थाली में दिखने लगी। तो श्री कृष्ण जी उसको खिलौना समझ लेते हैं, और जैसे सुबह होती है तो अपने मम्मी से कहते हैं, माँ मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यानी कि हमको चंद्रमा वाला खिलौना चाहिए। चंद्र खिलौना के बीच में हमको योजक मिल जा रहा है, यानी कि चंद्रमा खिलौना है या कुछ और है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रे, यहाँ पे योजक चिन्ह मिल गया। तो हमें पहचानना होगा ये उपमा अलंकार है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, और ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट भेद अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करना, अर्थ बढ़ा चढ़ा कर कहना, जहाँ उपमेय को उपमान की तरह रखा जाए या बताया जाए, जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, प्राणी के गुण या दोष को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। अब एक उदाहरण समझते हैं। युद्ध क्षेत्र में खून की नदियाँ बहने लगी। अब आप खुद सोचिए कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में खून की नदियाँ बह सकती है। नदी किस धारा में बहती, किस वेग में बहती है? क्या युद्ध क्षेत्र में खून की नदी बह सकती है? उदाहरण से समझिए। हनुमान के पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। जब हनुमान के पूँछ में आग लग न पाई तो लंका कैसे? अगला उदाहरण हमारा देखिए। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए पार, रावण ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का वर्णन किया गया है। अभी राणा नदी के इस पार ही है, सोच रहे हैं कि नदी तो बहुत अपार है, कैसे मैं जाऊंगा उस पार। जब तक राणा जी सोच ही रहे हैं तब तक उनका घोड़ा चेतक नदी के उस पार तक चला गया लेकर। यहाँ चेतक यानी उसके घोड़े, राणा प्रताप जी के घोड़े का वर्णन को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। अब अगला है हमारा विभावना अलंकार। विभावना का मतलब बिना किसी कारण का कार्य का उत्पन्न हो जाना। अब आप सोचिए कारण क्या होता है? जैसे बादल है, कारण क्या है? बादल।
क्या बिना बादल का बारिश हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या आप बिना एक कदम चले आप कहीं पहुंच सकते हैं? बिना एक कदम चले आप कहीं पहुंच सकते हैं? हमारा कहने का मतलब यही है कि बिना किसी कारण के कार्य को हो जाना, वहाँ पे होगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार को पहचानने का ट्रिक यहाँ पे है बिनु, बिना, बिन, बिनु, बिनी, बिनी। इनका अर्थ होगा बिना किए हुए। इनका अर्थ होगा, इन सब का अर्थ होगा बिना कार्य को किए हुए। उदाहरण समझते हैं। बिनु पग चले, बिना एक कदम चले। सुने बिनु काना, बिना सुने हुए। बिनु कर कर्म करे, मतलब बिना हाथ से कर्म करे। विधि के नाना। यहाँ पे बिनु शब्द हमको मिल गया, बिनु शब्द मिल गया, बिनु शब्द मिल गया। बिनु मतलब बिना पैर के चले। बताए बिना पैर के कोई चल सकता है? बिना किसी कान का कोई सुन सकता है? अब अगला उदाहरण देखते हैं। निंदक नियरे राखियो, आंगन कुटी छवाए। बिनु पानी साबुन, बिना निर्मल करे सुहाए। हमको यहाँ पे बिनु शब्द मिल गया, बिना शब्द मिल गया। जहाँ पे हमको बिना, बिनु, बिनु शब्द मिलेगा वहाँ पे विभावना हो जाएगा। विभावना का अर्थ होगा बिना किसी कारण के कर्म हो जाना। अब अगला है हमारा विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब होता है कि विरोध का आभास हो, वास्तव में विरोध ना हो। वहाँ पे जहाँ वास्तव में विरोध ना होकर विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास होगा। पहचान क्या है? ना, न, नहीं, मत, निषेध, वर्जित। आपने देखा होगा बड़े बड़े दीवारों पे लिखा होगा यहाँ पर पेशाब करना मना है, यहाँ पोस्टर चिपकाना मना है, लेकिन फिर भी लोग पेशाब करते हैं। बस स्टैंड के पास देखा होगा आपने, वहाँ लिखा होगा यहाँ पार्किंग करना मना है, लेकिन फिर भी वहाँ पे लोगों ने गाड़ी को पार्क किया हुआ है। अब हम उदाहरण समझते हैं। ना तो खुदा मिला, ना विशाले सनम। जब से है आँख लगी, तब से न आँख लगी। यहाँ विरोध हो रहा है। आँख लगी भी है और आँख नहीं भी लगी है। ना खुद सोया, ना मुझे सोने दिया। ना शब्द मिल गया है, यहाँ पे हो गया विरोधाभास हमारा। अब है हमारा अगला भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांति मतलब भ्रम होता है, और भ्रम हमारा टूट भी जाता है जल्दी। तो भ्रांतिमान क्या होता है उसको पढ़ते हैं। जहाँ उपमान में उपमेय का भ्रम हो, जहाँ किसी एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी में अन्य पदार्थ, प्राणी की प्रतीति हो जाए, वहाँ पे भ्रांतिमान हो जाएगा। भ्रांतिमान पहचान का क्या है? भ्रांतिमान का पहचान क्या है? हमको भ्रम, भ्रमित, समझ, समझी, समझकर, जानी, जानकर, मानकर, ये शब्द हमको मिलेगा वाक्यों में। उदाहरण देखिए। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दांडिम का समझकर, भ्रांति से, देखता ही रह गया सुख मौन। यानी कि कोई एक महिला है, उसने नाक में मोती पहनी हुई है, नाक में मोती पहनी है, और उसने होठ पर, अधर यानी होठ पर लिपस्टिक जो लगाई हुई है, होठ की लिपस्टिक की चमक उसके नाक के मोती पे पड़ रही थी। कोई एक तोता उसे देखा, मतलब नाक की मोती को, उसको लगा कि ये अनार का दाना है, तो जैसे उसने झपटा मार कर उस पर चोंच मारा, तो उसने देखा कि उसमें तो रस निकलना चाहिए था, क्योंकि उसने तो सोचा था अनार का दाना, लेकिन उसमें कोई रस निकला है नहीं। तो उसकी जो भ्रांति थी, उसकी भ्रांति टूट गया, और भ्रांति जब टूट गया तो सुख यानी तोता मौन रख के बैठ गया। तोते का भ्रांत टूट गया। और हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ भ्रांति, समझकर, यहाँ पे भ्रांति और समझकर शब्द आए हुए हैं, तो भ्रांतिमान हो जाएगा। अब है हमारा संदेह अलंकार। जहाँ सादृश्यता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह हो जाए, जहाँ गुण, धर्म, जाति, रंग आदि के कारण एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी में संदेह के कारण दूसरी पदार्थ प्रतीति हो। संदेह अलंकार को पहचानने का तरीका क्या है? कि, या, अथवा, किधो, किवा आदि शब्द मिलेगा। मतलब कि संदेह हो जाएगा ये चीज़ है भी या नहीं भी है, ये क्या है। संदेह और भ्रांतिमान में मेजर डिफरेंट यह है कि भ्रांत
भ्रांति में हमारा जो भ्रम होता है वो हमारा भ्रम टूट जाएगा और संदेह अलंकार में हमारा संदेह हमेशा बना रहेगा। आपने देखा सुख यानी तोते का जो भ्रम था कि उसके नाक की मोती को समझ रहा था अनार का दाना, लेकिन उसका जो भ्रम था वो तो भ्रम तो टूट गया, वो अनार का दाना था ही नहीं क्योंकि उसमें से रस निकला ही नहीं। लेकिन हमारा जो संदेह रहेगा वो हमारा संदेह बना रहेगा। उदाहरण समझते हैं, ये काया है या शेष उसकी छाया। ये कन्फ्यूजन बना हुआ है कि ये काया है या उसकी छाया है। काया यानी एक वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये है, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पे दुशासन यानी कि राक्षस लोग कंफ्यूज हो गए थे कि नारी बिच सारी या सारी बिच नारी है। अगला है हमारा मानवीकरण, जहाँ निर्जीव वस्तु पदार्थों में सजीवता का वर्णन हो। मानवीय लक्षणों मनोभावों का वर्णन अमानवीय विषय पदार्थ में किया जाए। यानी कि कोई निर्जीव चीज़ है और सजीव चीज़ों से उसका वर्णन किया जाए। जैसे कि आसमान रो रहा था, रोने का काम सजीव चीज़ करेगा, मनुष्य करेगा, मनुष्य का मनोभाव है। आसमान कभी रोएगा नहीं, ये तो निर्जीव है। फूल मुस्कान बिखेर रहे थे, फूल यहाँ पे निर्जीव है, मुस्कान बिखेरने का मनोभाव किसका है, मनुष्य का है, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार मिल जाएगा। अगला है हमारा प्रतीप अलंकार। प्रतीप मतलब उल्टा, जहाँ उपमान के स्थान पर उपमेय का वर्णन किया जाए। प्रतीप अलंकार उपमा का उल्टा होता है। जो प्रतीप अलंकार होता है वो उपमा का उल्टा होता है। उपमा अलंकार में हम क्या करते हैं, जो पहले से चीज़ें प्रसिद्ध होती है, जो चीज़ें पहले से प्रसिद्ध होती है उसकी तुलना हम बाद में प्रसिद्ध होने वाली चीज़ें से करते हैं। लेकिन यहाँ प्रतीप अलंकार में क्या होता है कि जो चीज़ें बाद में प्रसिद्ध होती है उससे तुलना करते हैं जो पहले वाली प्रसिद्ध चीज़ें हैं। यानी कि हम फॉर एग्जांपल दो व्यक्ति हैं, ये पहले से प्रसिद्ध है और ये बाद में प्रसिद्ध है, हम इनकी तुलना इनसे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। उदाहरण समझते हैं नेत्र के समान कमल है। नेत्र बाद में प्रसिद्ध है और कमल पहले से प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतीप अलंकार। कमल के समान नेत्र है, कमल पहले प्रसिद्ध है और नेत्र बाद में प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। अलंकार को याद रखने का सिर्फ एकमात्र यही तरीका है जो उनका एक्चुअल मीनिंग है और जो उनका ट्रिक है, जो जिससे उनकी पहचान है, हम उनको याद कर लें, उनको समझ लें, एक दो बार उनको रिवीजन कर लेते हैं। उपमा का अर्थ होता है तुलना। तुलना जब हम करेंगे तो हमको वाचक शब्द मिलेगा, सा से शिष सम सरिस समान एवं तुल्य मिलेगा। अब दूसरा है हमारा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। जब हम संभावना करेंगे तो हम वहाँ पे हमको मिलेगा मतलब मान लो उस चीज़ को, संभावना हो रहा है। जानू मानू जानो मनो जनहू मनहू जहाँ वहाँ चूँकि ताकि जिससे किंतु परंतु, ये हमको शब्द मिलेगा। उत्प्रेक्षा का अर्थ होता है संभावना। संभावना का पहचान हमको यहाँ वाचक शब्द से मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रूपक अलंकार। रूपक में भी अभेद आरोप होगा, मतलब कि दोनों में इतनी समानता होगा कि हम उसमें तुलना नहीं कर पाएंगे, डिफरेंट नहीं कर पाएंगे चीज़ें का, कौन असली है कौन नकली है। लेकिन हमको यहाँ पे द्वंद्व मिलेगा, यहाँ पे हमको योजक चिन्ह मिल जाएगा। योजक चिन्ह से हम पहचान लेंगे। रूपक मतलब कोई ऐसा जो चीज़ है कि उसका रूप ले लिया हुआ है। अतिशयोक्ति, बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा। विभावना मतलब बिना किसी कारण का कारण हो जाएगा। विरोधाभास मतलब विरोध ना होकर विरोध का सिर्फ आभास होगा, पहचान हमको मिल जाएगा, ना नीना निषेध वर्जित। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार में हमारा भ्रम टूट जाएगा और भ्रांतिमान अलंकार पहचानने का जो शब्द है वो भ्रम है, भ्रांति है, समझ है, समझिए, समझकर, जाने, जानकर, मानकर रहेगा। इनसे हम पहचान लेंगे हमारा भ्रांतिमान अलंकार है। संदेह अलंकार। संदेह हमारा बना रहेगा, संदेह हमारा कभी टूटेगा नहीं। संदेह अलंकार पहचानने का हमारा ट्रिक है कि, या, अथवा, कि, ध्यो, क्यों आदि। मानवीकरण मतलब मानव के जो गुण है वो निर्जीव चीज़ों से उसकी तुलना कर दिया जाएगा। प्रतीप अलंकार। प्रतीप अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार का उल्टा होता है। जो चीज़ें बाद में प्रसिद्ध है और जो चीज़ें पहले से प्रसिद्ध है, यानी कि
बाद में जो प्रसिद्ध चीज़ है उससे तुलना की जा रही है जो पहले प्रसिद्ध चीज़ है। नेत्र हमारा बाद में प्रसिद्ध है, कमलमाला पहले प्रसिद्ध है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड दोस्तों तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।